फिजिक्स का पेपर कैसा भी गया हो, अच्छा या बुरा, पर फिजिक्स का पेपर मैं तुम्हारा बिगड़ने नहीं दूंगा। अंतिम 3 दिनों की रणनीति ऐसी बनाओ कि 13 फरवरी का ये पेपर हलवा लगने लगे। ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सारी की सारी चीजें हम देने को तैयार हैं, तुम्हें केवल पढ़ना होगा। सब बन जाता है पर न्यूमेरिकल नहीं आते, तो सुनो, न्यूमेरिकल के लिए भी एक पर्याप्त टाइम मिलेगा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। ये अंतिम 3 दिनों की रणनीति कोई मजाक नहीं है। यदि तुमने इसे फॉलो कर लिया तो 70 में 70 भी लाए जा सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी मतलब कि आपका एटी सर फिजिक्स स्वागत करता हूं आपका रिविहान के यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारी 10 तारीख और हमें डर लग रहा होगा कि अब फिजिक्स का पेपर कैसा जाएगा। अंग्रेजी का पेपर जिसका बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात है, और यदि छोटी मोटी आप गलतियां किए हो तो उसके बारे में आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि यदि उन टेंशन को लोगे तो इसकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हमारे पास केवल और केवल 3 दिन है। बात करूं 10 तारीख की तो आज के दिन तो सर आधा ही दिन पड़ रहा होगा। फिर उसके बाद बात करूं सर 11 का दिन पूरा मिलेगा, 12 का दिन पूरा मिलेगा और फिर 13 तारीख को पेपर देना है। मतलब ये जो अंतिम 3 दिन है एक्चुअली में 2.5 दिन कहलाएंगे, 2.5 दिन कहलाएंगे। समस्या यह है सर कि इस टाइम पे मैं कैसे टाइम को मैनेज करूं और कितने अच्छे तरीके से मैं एक अच्छा प्लान बनाऊं जिससे मैं कम समय में भी, इन 3 दिनों में भी अच्छी रणनीति का पालन करके एक अच्छा रिजल्ट बना सकता हूं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अंतिम 3 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी तक तुम अंग्रेजी का पेपर देख कर आ गए हो। अंग्रेजी का पेपर यदि तुम्हें टेंशन दे रहा है, फारगढ़ फेंक दो। यदि जिसका अच्छा गया उसको तो वैसे भी खुशी है। यदि एक आध नंबर यहां वहां हो गया है तो अब आप उसको बदल नहीं सकते हो, क्योंकि पेपर लिख चुके हो, तो उसके बारे में सोचोगे और इसको भी बिगाड़ोगे तो ये अच्छा काम नहीं रहेगा। अब मैं बताता हूं आज 10 तारीख के डेट में, ठीक है। सबसे पहला काम, आप 1 घंटे का समय लीजिए, ठीक है। और क्या बनाइए भैया, प्लान बनाइए। क्या बनाइए, प्लान क्या बनाना है सर, रणनीति बनाइए कि आज, कल और परसों का दिन कितने अच्छे तरीके से इसका सदुपयोग करूं, उपयोग नहीं सदुपयोग करूं, जिससे मैं अच्छे नंबर लाने के लिए एक अच्छा प्लान बना लूं और अच्छे तरीके से पढ़ाई करूं। सबसे अच्छा प्लान बनाएंगे तभी आप अच्छा सा रिजल्ट ला पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 घंटे का तुम टाइम लोगे, ठीक है, जिसमें आप क्या बनाओगे, बढ़िया तरीके से अपना एक प्लान बनाओगे। अब प्लान में मेरे जो सजेशन है आप उसको लेकर चलिएगा, साथ ही साथ में यदि आपको अपनी तरफ से कुछ चीजें लगती है तो वो करेंगे, ठीक है। आज शाम 5 बजे तक, क्या आज शाम 5 बजे तक हमारे 2 मार्क्स के जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो आज शाम 5 बजे तक कंप्लीट होने चाहिए। आप कहेंगे सर समय कम है, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पूरा बुक करने के लिए कहां कह रहा हूं भैया, मैं आपको कह रहा हूं सर 1 से लेकर 8 तक के कितने सर, मैं आपको कह रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक के केवल 2-2 नंबर वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ डालो और ये पूरे के पूरे तैयार हो जाने चाहिए। थ्योरी मतलब परिभाषाएं, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ डालो। और यदि तुम वीडियो ये शाम तक देख रहे हो तो अभी तक ये वीडियो डाला भी जा चुका होगा, और यदि डाला जा चुका है तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये वीडियो जो है इस पे क्लिक कर लीजिए और आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करूंगा सर, शाम को जब आप बैठेंगे तो आप इस चैप्टर को डिवाइड कीजिए, और जब आप चैप्टर को डिवाइड करेंगे तो मैं आपको केवल कहूंगा कि 1 से 5 चैप्टर में जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग का मतलब क्या हुआ, डेरिवेशन हो सकते हैं, क्या लॉन्ग क्या हो सकते हैं सर, डेरिवेशन हो सकते हैं, प्लस में क्या हो सकता है सर, थ्योरी। क्या डेरिवेशन प्लस में हो सकती है सर लॉन्ग वाली थ्योरी वैसे कम आती है, यहाँ पर 14वें पार्ट में जाता है। तो यहां पर आपको बाकी के बचे समय में, मतलब कि सर 5 बजे के बाद, आफ्टर क्या 5 PM, ठीक है, 5 बजे के बाद में आपको 1 से 5 चैप्टर तक के लॉन्ग आंसर और डेरिवेशन पूरे के पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेने चाहिए। आज ही की डेट में हम 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे सर 11 तारीख सर पूरा दिन है और इसको हम एक भी पॉइंट वेस्ट होने नहीं देंगे। क्या काम करना है, सबसे पहले सर सुबह उठेंगे और सर 5 यदि नहीं उठ पाते, चलो सर 6 से मान लेता हूं, 6 से 10 बजे तक में, किस में बात कर रहा हूं, AM में। बाकी के बच्चे सर 9 से लेकर 14 चैप्टर के कौन से क्वेश्चन सर 2 मार्क्स वाले मैं रेडी कर डालूंगा, ठीक है। क्या करेंगे, 9 से 14 चैप्टर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूरे के पूरे रेडी हो जाएंगे, पूरे के पूरे थ्योरी क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। और आगे की बात करूं यदि मैं, तो सर 10 बजे के बाद क्या करना है, सर हमको न्यूमेरिकल नहीं आता ना, तो देखो कल की डेट में 11 तारीख को, 11 फरवरी को मैं आपको एक और चीज प्रोवाइड करवा दूंगा, न्यूमेरिकल का वीडियो। आपको न्यूमेरिकल का वीडियो 10 के आसपास तो मिल ही चुका होगा, तो आप लगभग 10 से, मैं मान लेता हूं 10:30 से आप लिखेंगे 1 PM, 10:30 से 1 बजे तक 2.5 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी चाहिए भाई,
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात करेंगे कि सर 2:30 से सर 10:30 से 1 बजे तक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली, लेकिन सर आप तो कह रहे हैं 5 ही चैप्टर होगा। सब्र करो, रणनीति बता रहा हूं, अच्छे तरीके से फॉलो किए तो अच्छा रिजल्ट बनाया जा सकता है। अब आप समझेंगे कि यदि सर यहां पर मैंने अभी तक 5 ही चैप्टर किए, तो अभी ध्यान दो ना, अभी 11 तारीख है और अभी भी हमारे पास आधा दिन बाकी है। 1 तारीख से, फिर ध्यान से देखिएगा, मैं यदि बात करूं यहां पर कि 1 बजे से क्या करना है सर जी, तो 1 बजे से क्या करोगे? 1 PM के बाद से, किसके बाद से सर जी? 1 PM के बाद से हम क्या करेंगे? तैयारी करेंगे हमारे बचे हुए बाकी चैप्टर्स की। बचे हुए कौन कौन से चैप्टर है सर? बचे हुए चैप्टर है सर हमारा 6 से लेकर 9 पार्ट तक। अभी मैं 14 तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आप खाना खाते हैं, यदि एक बार में 2 रोटी खाते हैं तो 2 ही रोटी खाइए। यदि एक साथ 10 रोटियां समाने की कोशिश करेंगे तो वो 2 भी नहीं खा पाएंगे। सीधी सी कहानी यह है कि एक दिन में 5 चैप्टर, फिर एक दिन में ये 6 से 7 8 9 4 चैप्टर। क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूं? कम लेकर चलोगे, अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। यदि तुम सोच रहे हो कि सर 1 PM के बाद से सर 6 से 9 चैप्टर बस पढ़ूंगा तो क्या सर हो जाएगा? नहीं नहीं, 4 चैप्टर बस पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ पाओगे। सारा चैप्टर 14 चैप्टर रोज पढ़ोगे, रोज भूलोगे, फिर कहोगे सर याद नहीं रहता, डर के मारे भूल जाते हैं। अरे ये डर जो है ना, ये बड़ी अजीब चीज है। आप जितना ज्यादा एग्जाम से डरेंगे, ये उतना ज्यादा डराएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देके हाथों से पसीना निकल आएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। ठीक है, आप कम स्लॉट लीजिए। सर क्या किया हमने? सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर आज तैयार कर लिए। सर कल हम 6 से 9 चैप्टर तक तैयार कर लेंगे। क्या तैयार करना है सर? इसमें 2-2 नंबर तो तैयार कर लिए ना अपन ने। तो यहां पर सर हमको क्या करना है? सर हमको लॉन्ग आंसर, मतलब कि सर डेरिवेशन और थ्योरी तैयार करनी है। क्या करनी है सर? डेरिवेशन और थ्योरी तैयार करनी है। बात समझ में आ गई? उसके बाद आते हैं अपन 12 तारीख पर। कहां आ रहे हैं सर? उसके बाद अपन आ रहे हैं 12 तारीख पर, और 12 तारीख को आपको सुबह से उठकर, ध्यान दीजिएगा, 12 तारीख को आपको सुबह से उठकर सर 6 से 9 बजे तक, क्या 6 AM से 9 AM तक क्या करना है? एक बढ़िया सा एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है भाई? बढ़िया सा एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है। अब आप कहेंगे सर सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमारा बाकी का पार्ट नहीं हुआ है, जानता हूं। क्यों करने के लिए कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है। यदि तुमने अभी साल भर पढ़ाई की है तो कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। तो एक सैंपल पेपर तुमको बाकी के पार्ट करने से पहले भी करने के लिए क्यों कह रहा हूं? जब तुम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे, जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, तुमको एक आइडिया लगेगा। तुमको क्या आइडिया लगेगा? कि तुम कहां पर गलतियां कर रहे हो। तो जब तुम आगे वाले पार्ट पढ़ोगे तो तुम उन गलतियों को सुधार भी सकते हो। क्या कहते हो? हाँ सर। उसके बाद तुम्हें क्या करना है भाई? 9 PM के बाद से सर आफ्टर 9 AM की बात करूंगा, सुबह 9 बजे के बाद से बढ़िया 1 बजे तक, लगभग 1 बजे तक क्या करना है? अपने को कौन से चैप्टर खत्म कर लेने सर जी? अपने को खत्म करने हैं सर 10 से लेकर 14 पार्ट। अब ये 10 से लेकर 14 पार्ट इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर छोटे हैं। 11 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट, 14 में तो कोई डेरिवेशन ही नहीं है। तो अपन को 10 से 14 तक खत्म कर लेना है। कहां सर? 1 बजे के बाद के। 1 बजे के बाद सर ये खत्म करने के बाद में हम बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ेंगे। और सर अब हमने पूरा का पूरा पार्ट पढ़ लिया है, सारे चैप्टर डेरिवेशन वाइज तैयार कर लिए, थ्योरी वाइज तैयार कर लिए, एक वीडियो मिला जिससे हमने क्या कर लिया सर? न्यूमेरिकल तैयार कर लिया है। अब सिर्फ एक बात रह जाती है सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, किसकी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ऑब्जेक्टिव कहां से करोगे? ध्यान दो, 1 बजे के बाद शाम को 4 बजे के लगभग से आप 8 बजे तक का समय देंगे। शाम को 4 से 8 तक का समय दीजिए 1 मार्क्स के सवाल के लिए। किसके लिए? 1 मार्क्स के सवाल के हम 4 से 8 बजे तक का समय देंगे, शाम में बोले तो PM में। ठीक है, और फिर सर 8 बजे के बाद क्या करेंगे? देखो 8 बजे के बाद आफ्टर 8 PM क्या करना है सर? आफ्टर 8 PM, यदि 8 बजे की बात करूं तो 8 बजे के बाद आपको एक कंप्लीट रिवीजन मारना है 8 से 11 तक में। क्या करना है सर? कंप्लीट रिवीजन करना है 8 से 11 तक में, जो भी अभी तक पढ़ा है। और यहां तक में हमने क्या कर लिया सर? सारे चैप्टर तैयार कर लिए। 2 नंबर वाले सवाल भी तैयार हो गए सर जी हर जगह पे। सर थ्योरी तैयार हो गई सर हर जगह पे, डेरिवेशन तैयार हो गए हर जगह पे, एक सैंपल पेपर हमने कर लिया है, साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लिया और एक कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। तो यदि हम ध्यान दें तो सर हमने क्या किया सर? हमने इसी तारीख में, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या सर 12 तारीख में ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब 13 तारीख को बहुत शांति से हम शांत मन से उठेंगे। ठीक है, मंजन मुगारी करेंगे और फिर क्या काम करेंगे सर? बढ़िया तरीके से
हम अपना एडमिट कार्ड उठाएंगे और बैग्स वगैरह बॉक्स वगैरह पैक कर लेंगे और साथ ही साथ में सरसरी निगाह से हम कॉपियां पलटा के पूरा पूरा डेरिवेशन देखने की बस जरूरत रहेगी। एक रिवीजन क्यों भैया, देखी वाली चीजें ज्यादा याद रहती हैं, कहानियां पढ़ो तो याद नहीं रहता, फिल्में देखो तो याद रहता है। इसलिए एक सरसरी निगाह हर एक फॉर्मूले पे मारेंगे, एक एक फॉर्मूला समझ में आता गया और बढ़िया तैयारी के साथ अपना एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो ये मैं आपको रणनीति बता रहा हूं कि अपना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले अपना टाइम टेबल निर्धारित करो। क्या? सबसे पहले अपना टाइम टेबल निर्धारित करो। यदि तुमने टाइम टेबल नहीं बनाया है अभी 10 तारीख को अंग्रेजी का पेपर देने के बाद में, तो तुम अंट संट कुछ भी यहां वहां की कुछ भी चीजें पढ़ते फिरोगे, फिर तुम्हें लगेगा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तुम्हें लगेगा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तुम कहीं पर 500-600 ऑब्जेक्टिव देखोगे और फिर सारी चीज सत्यानाश हो जाएगी। तो एक पैटर्न बना लो कि सर कैसे कैसे स्लॉट को बांट के पढ़ना है, क्योंकि सर हमारे लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में सर हमको ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आएगा सर जी? 28 नंबर का। थ्योरी प्लस डेरिवेशन और प्लस में न्यूमेरिकल कितना आएगा सर? 42 नंबर का। तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल भी नंबर कटवा सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें कैसे कवर करनी है ये मैंने आपको बता दिया। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आप हमारा साथ दोगे? तो हाँ, हम आपका साथ देंगे। हम आपको बताते हैं मिशन मेरिट के बारे में, ठीक है। एक जल्दी सी जनरल सी बात करता हूं। जो भी मैंने तुम्हें बताया, ध्यान देना, जो भी मैंने तुम्हें बताया है कि सर यहां पर तुम बढ़िया तरीके से डेरिवेशन तैयार कर लेना, तुम यहां पर बढ़िया तरीके से लॉन्ग आंसर डेरिवेशन तैयार कर लेना, यहां पर सर बढ़िया तरीके से, कहां पर? यहां पर भाई हमारे पास सुबह बोला है मैंने कि लॉन्ग आंसर डेरिवेशन तैयार करो और फिर बोला है शाम को 4 से 8 में 1 नंबर की तैयारी करो। यदि तुम्हारे पास बढ़िया तरीके से नोट्स हैं, तुम में से बहुत सारे बच्चे पहले से रिवीजन से पढ़ रहे होंगे, कुछ नए बच्चे भी इस रणनीति को देख रहे होंगे। यदि तुम्हारे पास पहले से नोट्स हैं तो तुम नोट्स से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। लेकिन यदि कोई बच्चा ऐसा चाह रहा है कि नहीं सर हमें तो थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए और सर हमें कुछ कुछ चीजें कंफ्यूज करती है, तो देखो भाई यहां पर मैं आपको पैटर्न बताता हूं। आज 10 तारीख शाम में ही अपन लोग आएंगे और शाम में जो मैंने बोला है ना आपको, वो बढ़िया तरीके से मैं आपको कवर करूंगा। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, चैप्टर 1 से 5 मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो मेरे साथ चलना चाहते हैं वो इस प्रकार से चलेंगे। चैप्टर 1 से 5 आज शाम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और समय से पढ़ा दूंगा, क्योंकि 5 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। 8-9 पे भी यदि अपन खत्म करते हैं तो उसके बाद एक परफेक्ट रिवीजन करने का एक अच्छा टाइम रहेगा आपके पास। उसके बाद हम 11 तारीख को करेंगे सर 6 से 9 पाठ तक की तैयारी। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो 12 तारीख को, मैंने कहा सोए तैयारी करनी है ना, तो देखो 12 तारीख को 10 से 14 पाठ मैं आपको लेकर आऊंगा। और बात करें सर तो 12 फरवरी को शाम को 4 बजे मैं सारे के सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी तैयारी पूरे तरीके से कर दूंगा। साथ ही साथ में आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, साथ ही साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल की भी आवश्यकता होती थी। तो ये रही भाई मेरी तरफ से रणनीति। बस तुम्हें अब फोड़ कर आना है। तुम्हें क्या करके आना भाई? फोड़ कर आना है। तुम अपना 100% दो, तुम डरो मत। बहुत सारे बच्चों का शंका आ रहा है कि सर हमको डर लग रहा है, सर हम पता नहीं बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं। भाई ध्यान से सुनना, तुम बहुत सारी चीजें सिर्फ इस वजह से भूल रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डर रहे हो। ये डर है जो आपको चीजें भूलने पे मजबूर कर रहा है। मस्त मौला रहो, तुम अपना 100% दो और तुम्हारा रिजल्ट ये आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तैयारी करवाने वाला हूं। तुम अपना प्लान बना के तैयारी करने वाले हो, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा भाई? तो क्या तुम तैयार हो इस चीज के लिए? बोलो हाँ सर। क्या तुम तैयार हो? बोलो हाँ सर। तो बोलो भाई क्या तुम टारगेट रख रहे हो एक अच्छे परसेंट का? मैं ये नहीं कहूंगा कि सर एकदम 99 चाहिए तुमसे, मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि यदि तुम 92 ला सकते हो तो लाकर बताओ, यदि तुम 85 भी ला सकते हो तो लाकर बताओ, यदि कोई बच्चा 78 ला सकता है तो लाकर बताए भाई। तो अभी कमेंट करके जाएंगे इस वीडियो पर कि हाँ सर मैं अपना 100% दूंगा। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।